हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में पढ़ते हैं। राज कॉमिक्स के अंतर्गत भोकाल सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है अति क्रूर, जिसके लेखक है संजय गुप्ता जी। भुजंग देश के गांव भोजपुर के शमशान की वह अति व्यस्त रात, एक के पीछे एक लाश शमशान में पहुंच रही थी। शमशान का चांडाल कपाल फोड़ वह उसका 10 वर्षीय पुत्र अति क्रूर दोनों अति व्यस्त हैं। गांव में महामारी फैली हुई है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, कफन भी नसीब नहीं हो रहा है इन बदनसीबों को। हाँ बापू, लाशों की बारात सी लगी हुई है। दोनों पिता पुत्र अपने कार्य में लगे हुए थे। वक्त गुजरते भोजपुर महामारी से मुक्त तो हो गया, किंतु भूखमरी से घिर गया। महामारी के कारण सारे गांववासी छोड़कर जा रहे हैं बापू। हाँ पुत्र, अब हमें भी पलायन करना होगा। अतः वे दोनों भी भोजपुर छोड़ नगर की ओर चल पड़े। पुत्र, हम नगर पहुंचकर राजा से कोई काम मांगेंगे। हाँ बापू, नगर में हमें खूब मेहनत करेंगे। कपाल फोड़ से उसे मेहनत की कमाई की ही शिक्षा मिली थी, किंतु कई दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम न मिला। अति क्रूर भूख से तड़प रहा है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसके दिमाग में आया एक घिनौना विचार, कर सकता हूँ चोरी। हाँ, मैं नगर सेठ के घर चोरी करूंगा और उसी रात्रि, है तो ये पाप ही, किंतु अपने पुत्र के लिए मैं ये भी करूंगा। किंतु बदनसीबी भी उसकी वह पहरेदार की नजरों में आ गया। चोर चोर पकड़ो, पहरेदार चिल्लाया। कुछ ही देर में वह नगरवासियों के शिकंजे में फंसा हुआ था। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, सुबह ही से राज दरबार में ले चलो, महाराज इसका फैसला करेंगे। भुजंग देश में चोर है प्रभु। उसे बंदी गृह भेज दिया गया। अगली सुबह कपाल फोड़ लाया गया राज दरबार में। महाराज, न्यायप्रिय श्री की जय हो। यह चांडाल नगर सेठ के घर चोरी करता पकड़ा गया है। क्रोध से उगल पड़ा राजा न्यायप्रिय। भुजंग देश में चोरी, इसे चौराहे पर खड़ा करके कोड़ों से पीटा जाए। महाराज, मेरी तो सुनिए। उसकी एक ना सुनी गई। एक चोर की कोई सुनवाई नहीं होती। ले जाओ सेना नायक इसे हमारे सामने से। चल चोर चांडाल। बहुत कड़े कानून थे राजा न्यायप्रिय के। अफाल फोड़ को खड़ा किया गया नगर चौराहे पर। सुनो सुनो नगरवासियों, ये चांडाल कल रात चोरी करता पकड़ा गया है। इसे महाराज ने कोड़ों की सजा सुनाई। चोर? क्या कहा? चोर? मारो इसे, मारो। बापू और चोर? नहीं, ये नहीं हो सकता है। अति क्रूर कैसे मान ले कि उसका मेहनत कश बापू चोर हो गया है। सेना नायक ने कोड़ा उठाया। अब इसकी चीख गूंजेगी। किंतु चीख गूंजी सेना नायक की। उसने अपने बाप को अति क्रूर कहाँ पिटता देख सकता था। पुत्र, ये क्या किया तूने? मैंने ठीक किया। यह मार तुम्हें क्यों रहा है? अपमान की आग में जलता सेना नायक दहाड़ा। पकड़ लो इस पिल्ले को, इसे भी मजा चखाऊंगा मैं। बरस पड़ा फिर सेना नायक कपाल फोड़ पर। नहीं नहीं, मत मार बापू को, मैं तेरा खून पी जाऊंगा सेना नायक। और फिर छूट निकला अति क्रूर। मेरे बापू को मारता है नीच। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला धधक उठी अति क्रूर के चेहरे पर। सेना नायक के शरीर में उस शक्तिशाली बालक का सामना करने लायक ताकत कहाँ थी। अब तुझे मजा चखाऊंगा मैं। टूट पड़ा अति क्रूर सेना नायक पर। मेरा बापू चोर नहीं हो सकता है कमीने। अरे बचाओ बचाओ, मुझे इस पिल्ले से बचाओ। सब खड़े सैनिक जब तक उसे पहुंचते मार डाला, दम निकाल डाला इसने मेरा। अब बचेंगे नहीं ये दोनों। छोड़ो छोड़ो मुझे। सेना नायक के सीने में ज्वाला धक धक रही थी। दोनों को बांध दिया गया। जिस्म पर जल्दी जिल्द ना उतार दी तो नाम शैतान सिंह नहीं है मेरा। और फिर इसके बाद उसके हाथ नहीं रोके। लहू लुहान हो गए थे दोनों पिता पुत्र। उफ! किंतु उफ ना निकली दोनों के मुंह से। पकड़े गए चोर हैं दोनों। नमक भर 2 साल के जख्म में तब चीखें निकलेंगी इनकी। दोनों के जख्मों में नमक छिड़क दिया गया। नहीं, ये जुल्म ना करो सेना नायक, मेरे बच्चे को बख्श दो। कुछ देर बाद दोनों के बंधन खोल दिए गए। उन्हें तड़पता छोड़ गया सेना नायक। उफ! पुत्र अतीक, मुझे माफ कर दे। मैं ना चोरी करने जाता और ना तेरी ये हालत होती। प्यार से अतीक पुकारता था कपालपोड़ अति क्रूर को। बेहोशी की हालत में चीख पड़ा अति क्रूर। नहीं बापू, तुम और चोरी। हाँ बेटा, मैं तुम्हें भूख से तड़पता ना देख सका। बच्चे की अंतरात्मा बुरी तरह कांप उठी। उसका विश्वास चूर चूर हो गया। बापू, तुम मुझे जीवन भर सिखाते रहे मेहनत की रोटी खाने के लिए, और तुम खुद ही चोरी करने चल पड़े। मत कहो मुझे पुत्र। मर गया अति क्रूर आज से अपने बापू के लिए। नहीं नहीं पुत्र, पिता की शिक्षा कितना गहरा असर करे गई थी पुत्र के मन पर। वह खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ बापू। मेहनत की रोटी ही खा सकता हूँ मैं, और ना मिली वह रोटी तो भूखा भी मर सकता हूँ मैं। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। ना रुक सका कपाल फोड़ अति क्रूर को। वाह पुत्र, शाबाश, गर्व है मुझे तुझ पर और तेरे स्वाभिमान पर। अपने रिश्ते हुए जख्म लिए बहुत दूर निकल गया अति क्रूर। तब जगा कपाल पोड़ के अंदर का सोया चांडाल। राजा न्यायप्रिय, तेरे कारण मुझे
चोर बनना पड़ा भरे नगर में और अपने पुत्र के सामने अपमानित होना पड़ा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात्रि न्याय प्रिय, तूने न्याय का खून किया, मैं तेरा खून करूंगा। किंतु कोई और भी उसी उद्देश्य से महल में मौजूद था। वाचोक, तुझे मारकर भुजंग देश का राजा बनेगा। न्याय प्रिय, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं पहरेदारों को बुलाता हूँ, वे सब बेहोश पड़े हैं। अब आई कपालपोड़ की समझ में कि वह इतनी आसानी से वहां तक कैसे पहुंच गया था। गाजोक ने न्यायप्रिय पर वार किया। आह, ले अब मर तू। एक ही वार में वह यमलोक पहुंच गया था। ये देख कपालपोड़ उल्टा, मेरा काम तो उसने कर दिया, अब मैं चलता हूँ। हार सुन, गाजोक पलटा और वाह, ऐसे ही किसी शिकार की तो जरूरत थी मुझे। सही निशाने पर लगा खंजर। राजा के हत्यारे, कहाँ भाग रहा था? गहरे षड्यंत्र में फंसना जा रहा था कपालपोड़। गाजक ने अपना रूप बदला। अब मैं राजकुमार विश्वप्रिय के रूप में आ जाता हूँ, जो मेरी कैद में है। कपालपोड़ राजकुमार विश्वप्रिय उर्फ गाजोक पर टूट पड़ा। मैं तेरी योजना सफल नहीं होने दूंगा, नीच। फिर उछल पड़ा। कपालपोड़ ने मुझे उस जुर्म में फंसाना चाहता है जो मैंने किया ही नहीं है। तब उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया कपालपोड़। अब तुझे इस खंजर से चीर दूंगा मैं। हाहा, गाजोक की इन लोहे की पत्तियों से सामना करता है, शैतानी ताकत का स्वामी था गाजोक। खंजर उसके सीने से टकरा कर मुड़ गया। उसने कपालपोड़ को उछाल फेंका। अब तुझे और मौका नहीं मिलेगा शक्ति आजमाने का, और मौका मिला भी नहीं उसे। उसे कारागार में पहुंचा दिया गया। मैं तुझे मार डालूंगा गजोक। मुझे केवल दंतक से ही मारा जा सकता है बच्चे, और वह है मेरे भाई गजानन के पास, जो तिलसिंग ओलंपाक में है। अपनी मौत का राज बता। वे वहां से चल पड़ा। अगले दिन सारे भुजंग देश में यह हवा फैल गई, राम राम, कैसा युग आ गया है। जरा सी बात पर हत्या। चांडाल कपालपोड़ ने महाराज की हत्या कर दी और वो पकड़ा भी गया है। युवराज विश्वप्रिय ने अपने पिता के हत्यारे को पकड़ लिया है। हत्यारे को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। बापू हत्यारा भी। फिर वह वहां रुक ना सका। पिता के कृत्य से स्तब्ध अति क्रूर शमशान पहुंचा। मैं ये पाप का बोझ नहीं लेकर जी सकता हूँ। अति क्रूर यह नहीं जानता था कि आत्महत्या खुद एक बहुत बड़ा पाप है। चिता की अग्नि में समा गया अति क्रूर, किंतु लपलकाती अग्नि भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी, और खुद को उसने पाया एक नई जगह पर। ओह, शमशान भूमि के प्रभु मसान राज, आओ पुत्र अति क्रूर। मैं हूँ मसान राज। तुमने बहुत ईमानदारी से शमशान की सेवा की है पुत्र। तुम्हारा पिता हत्यारा नहीं, उसे फंसाया गया क्या? सच मसान राज? हाँ। अपने पिता को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। कपाल पोड़ा। अगले ही पल अति क्रूर के पास प्रकट हुआ काल कोपड़ा। यह तुम्हें सभी विद्याएं सिखाएगा, तुम्हारे शरीर को फौलाद का बनाएगा। फिर काल कोपड़ा उसे लेकर चल पड़ा। काल कोपड़ा अति क्रूर को ले चला अपने आश्रम फुकल वन की ओर। पुत्र अति क्रूर, मन लगाकर सीखोगे तो लक्ष्य जल्दी मिलेगा। गुरुवर, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। और तभी एक पेड़ नीचे गिरा, धड़ाम। एक बलवान युवक वहां भागता हुआ पहुंचा। गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं इस पेड़ को उखाड़ रहा था। ये हाथों से निकलकर उछल पड़ा। शिष्य, अपनी पकड़ मजबूत बनाओ। ये सुन अति क्रूर हैरान रह गया। अभी वे आगे बढ़े ही थे कि गुरुवर, क्या भूकंप आ गया है? नहीं पुत्र, यह भी जरूर किसी शिष्य की शरारत है। जल्दी दृश्य साफ हो गया। पुत्र, अपना मुष्टि प्रहार मजबूत करने के लिए स्थान उचित नहीं है। गुरुवर, आपने आश्रम की लोहशिला तो टूट गई है, इसलिए मैं आज यहाँ आ गया था। विस्मय का एक झटका लगा उसे। गुरुवर, ये शैतान सिंह मुझसे कुश्ती में टांग तुड़वा बैठा। ओह, तो इसे अतिशीघ्र वैदराज के पास ले चलो। आश्रम में पहुंचकर शुरू ही अतुकुरीर की शिक्षा। वह पूरे विश्वास के साथ अपना शरीर बनाने में लग गया। हाथी से टकराने की शक्ति आ गई थी उसमें, बाजुए में ताकत। बापू, मैं तुझे गजों की कैसे छुड़वाऊंगा। फौलादी मुष्टि प्रहार। शरीर फौलाद बन गया साथी कुरूर का। फिर आया परीक्षा का दिन। अपने साथी शिष्यों के साथ मल्लयुद्ध, जंगल में ताकतवर प्राणियों से कुश्ती, सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहा वह। तब खड़े हुए गुरु काल कोपड़ा। शिष्यों, अब आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। यह बड़ी चट्टान वहां से हटानी है। फिर सभी चट्टान की तरफ बढ़ चले। सभी शिष्य बारी बारी चट्टान को हिलाने के प्रयास में जुट गए, किंतु कोई भी शिष्य यह काम अंजाम न दे सका। तब सब शिष्य चट्टान पर जूझ पड़े। उफ, यह हिल नहीं रही है। हार कर सभी अलग हो गए थे वहां से। अब काल कोपड़ा के कहने पर अति क्रूर आगे बढ़ा। जय गुरु काल कोपड़ा। और अगले ही पल चट्टान दूर लुढ़कती चली गई थी। शाबाश अति क्रूर, धन्यवाद गुरुवर। फिर एक दिन अति क्रूर, अब तुम भुजंग देश जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। जो आज्ञा गुरुदेव। काल कोपड़ा को प्रणाम कर वह वहां से कूच कर गया। अगले दिन भुजंग देश के कारागार में। काल कोपड़ा, तुम्हारा पुत्र तुमसे मिलने आया है। बहुत ही अशुभपूर्ण था पिता पुत्र का मिलन।
पुत्र, मैं हत्यारा नहीं हूँ, मुझे बचा लो। मैं तुझे इस काल कोठड़ी में सड़ा देंगे ये मुझे। हाँ बापू, मैं बचाऊंगा तुझे। फिर वह उसे गजोग के बारे में सब बताता चला गया। अब केवल दंतक ही मुझे गजोग की कैद से मुक्त करा सकता है। मैं लाऊंगा दंतक तिलिस्म ओलंपाक से। बापू अति क्रूर पिता से विदा लेकर चल पड़ा तिलिस्म ओलंपाक की खोज में और विकास नगर की ओर। राजा विकास मोहन ने कुचांग के साथ मिलकर एक खौफनाक खेल का आयोजन किया है, जिसके विजेता को वह तिलिस्म ओलंपाक भेजेगा। तिलिस्म ओलंपाक के लिए वह चुन लिया गया और फिर वह पहुंच गया था तिलिस्म ओलंपाक में। दोस्त भोकाल, दंतक की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें दंतक और गजानन जरूर मिलेंगे दोस्त। हाँ अतिक चाचा, आपके बापू जरूर मुक्त होंगे। भोपाल सीरीज के 4 शानदार कॉमिक्स, खौफनाक खेल, तिलिस्म ओलंपाक, भोकाल और सुल्तान जरूर पढ़े। तभी कुछ दूर चीख उठी श्वेता की। अतीक चाचा, वो देखो कैसा विचित्र बादल चले आ रहे हैं। हाँ, ये क्या है? अगले ही क्षणों वे बादल उनके ऊपर चारों तरफ मंडराने लगे। क्या भला है ये? तिलिस्म चक्कर लगता है कोई। बादल के छल्ले नीचे उतरे और उफ, ये तो हमें कैद कर रहे हैं। उफ, यह क्या हो रहा है मुझे? कुछ पल बाद जब वे छल्ले विलीन हुए, भोकाल, मैं अति क्रूर पुत्र कपाल फोड़ तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अति क्रूर भोकाल के हाथों से अब तुझे कोई नहीं बचा सकता है। दोनों परम मित्र एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। बेचारी श्वेता ये परिवर्तन देख बुरी तरह से सहम गई थी। यह क्या हुआ? मेरे दोनों चाचाओं को भिड़ गए, दोनों जान के दुश्मन। अति क्रूर के बाहुबल के आगे टिक नहीं सकता तू। भोकाल विश्व का सबसे बलवान पुरुष है। उछाल फेंका अति क्रूर ने। भोकाल, हा, नहीं भोकाल चाचा नहीं। दो महाबलियों की टक्कर थी है। उसके खड़े होती अति क्रूर का प्रचंड घूसा जा टकराया भोकाल के चेहरे पर। अति क्रूर के बल का स्वाद चख रहा था भोकाल। भोकाल, तुझे रसातल में मिला दूंगा मैं। अति क्रूर की शक्ति के आगे लड़खड़ाते भोकाल के दिमाग में कौंधा एक विचार। आलोक अति क्रूर से टक्कर नहीं ले सकता, किंतु भोकाल के सामने ये चीटी साबित होगा। और फिर वह बन गया भोकाल और अब तलवार लिए खड़ा था अति क्रूर के सामने। अति क्रूर, तेरा समय पूरा हो गया है। अति क्रूर के भी हाथ लग गया था एक हथियार। आह, क्यों कांटे चुभ गए ना तुझे? किंतु अगले ही पल पेड़ पौधों से इस शक्तिशाली तलवार का क्या सामना। लेकिन वह अति क्रूर क्या जो हार मान ले। उफ, जय गुरु। काल खोपड़ा धरती का टुकड़ा उठाए बड़ा वह भोकाल की ओर। इसके नीचे दब कर मर जाएगा तू। परंतु धरती का वह टुकड़ा छिन्न भिन्न होकर रह गया था। तभी गूंज उठा एक भयंकर अट्ठासा, जिसने उन दोनों को जाम कर दिया था। कौन हंस रहा है? सामने आओ। और प्रकट हुआ गजानन। हा, दंतक की मंत्र शक्ति से बंधे दोनों एक दूसरे के हत्यारे खून के प्यासे बन गए हो तुम दोनों। दंतक से निकली किरणें टकराई भोकाल और अति क्रूर से। अब तुम दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ लिए, अब तुम मुझसे लड़ोगे। जब दोनों को वाकई होश आया, मित्र मैं शर्मिंदा हूं, मैं तुमसे लड़ा। दोस्त गलती मेरी भी थी, किंतु अभी तो हमें इस दैत्य से दंतक प्राप्त करना है। दोनों गजानन पर टूट पड़े। दंतक की शक्ति से तुम शीघ्र परिचित हो जाओगे। अति क्रूर जैसे बलवान और भोकाल जैसे शक्तिमान को उछाल फेंका था दंतक ने एक तरफ। अति क्रूर ने वापस गजानन पर छलांग लगा दी, किंतु वो टकराया दंतक से फलस्वरूप वो अटक गया एक कटीली झाड़ी में। उफ, इन कांटों में उलझ कर रह गया हूं मैं। और फिर भोकाल पर किया उसने अपनी प्रलंकारी सूंड से प्रहार। पल भर को भोकाल लड़खड़ाया और उठा लिया गजानन ने विध्वंसक दंतक को। चीख उबल पड़ी अति क्रूर और श्वेता के मुंह से। उफ, नहीं, ये क्या? दंतक जा घुसा था भोपाल के पेट में। अति क्रूर क्रोध में पागल हो उठा। उफ, मेरे दोस्त को मार गिराया तूने। और उसने गजानन का एक दांत तोड़ दिया। अति क्रूर अपने नाम के अनुरूप अति क्रूर बन गया था। नीच, तूने भोकाल को मार दिया। बेदम हो गया गजानन अति क्रूर के इस विध्वंसक रूप के सामने। नहीं नहीं, मेरे सिंह ना तोड़ो, मैं मर जाऊंगा। जरूर तोड़ूंगा, दोस्त की हत्या का बदला जो लेना है मुझे। चीख पड़ा गजानन। नहीं नहीं, वह बच सकता है कैसे? हाथ रुक गया तो क्रूर के। गजानन भोपाल के उपचार में लग गया था। तुम इसके पेट से दंतक बाहर निकालो। गजानन ने अपना टूटा हुआ दांत उठाया और उसे घिसने लगा। मृत संजीवनी की ये पत्तियां और मेरे दांत का लेप इसका जख्म भर देंगे। लेप तैयार हो गया। यह लेप भोकाल के जिस्म पर लगाया गया और कुछ ही देर में उसे होश आ गया था। श्वेता चिल्ला पड़ी, मेरे भोकाल चाचा। लेकिन वह कुछ देर कई युगों के समान बीते उनके उसे होश आ रहा है। चाचा उठो। हाँ, अब तुम बच गए हो समझो। अगले ही पल वह उठ खड़ा हुआ। कहाँ है गजानन? मैं तुझे अभी यमलोक पहुंचा दूंगा। नहीं भोकाल, रुको, मैं इसे अभयदान दे चुका हूँ। फिर अति क्रूर ने उसे सारी घटना बताई। उफ, अब यहाँ से जितनी दूर भाग सकते हो भाग जाओ। दोबारा कभी नजर ना आना। कभी नजर नहीं आऊंगा मैं। पृथ्वीलोक, देश,
आमने सामने का राजा, आगे पीछे, वाह अति क्रूर को दंतक मिल गया, अब आएगा मजा खेल का। सुल्तान कहाँ है, जाने क्या कर रहा है वह तिलिस्म में इस वक्त। सुल्तान तिलिस्म में प्रविष्ट होने के बाद एक लंबी सुरंग में चला गया था, चलते चलते पागल गया गया हूं मैं, यही रास्ता, ऐसे ही दीवारें, समझ में नहीं आता क्या करूं, चलूं या फिर यहीं बैठ जाऊं। तभी अचानक वाह, बंद हुई सुरंग, बस चलना अब खत्म। आई, ये क्या हुआ, यह मूर्त कैसी है, उसे दीवार पर कुछ दिखा, उसकी निगाहें कहीं जमकर रह गई थी। उफ, यह तो हरकत में आने लगी, किंतु यह जीवित तो नहीं है, किसी कमजोर दिल वाले के छक्के छुड़ाने के लिए काफी था यह दृश्य। वह मूर्त दीवार से निकलकर सुल्तान की तरफ बढ़ी। उफ, भागू, ये जीवित नहीं है, इस पर मेरा सम्मोहन नहीं चलेगा। उफ, कहाँ ला मारा है मुझे इसने, घंटों उस सुरंग में भागने के बाद भी उफ, यह पीछा नहीं छोड़ रहा है मेरा शायद। अब तो इसके कदम और साथ से उसका साथ देने को इनकार हो रही थी। तभी सामने कुछ देखकर चेहरा खिल उठा उसका, वाह अग्निकुंड, यह पहलवान इस अग्निकुंड में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पल भर में सुल्तान उस धधकती हुई ज्वाला में समा गया। वाह, वाकई यह शैतान अग्नि के पास पहुंचकर रुक गया है। सुल्तान पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ, ये जानने के लिए बड़े सुल्तान, किंतु शैतान से बच गया हूं, लेकिन यह अग्निकुंड कब खत्म होगा। आसमान से गिरा और अग्नि में अटक गया था सुल्तान। पृथ्वीलोक पर इस खेल का पूरा आनंद लिया जा रहा था। महाराज चंद्रनगर के राजा चांदे का कहना है कि उनके दूरदर्शन दर्पण पर तस्वीरें साफ नहीं आ रही है, तो उन्हें नई तकनीक से बना अनु दूरदर्शन दर्पण दिया जाए, जिसमें नए तरह का उभरा हुआ शीशा लगा हुआ है, जिसमें तस्वीर भी साफ आती है और दृश्य से भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। महाराज अपने नए दूरदर्शन दर्पण वोडुकान का क्या मूल्य रखना है, जिसमें तस्वीर के अंदर तस्वीर दिखती है, यानी एक साथ दो तस्वीरें, उसका मूल्य 2000 स्वर्ण मुद्राएं रखा जाए। ज्यो जो खौफनाक खेल में रोमांचक बढ़ता जा रहा था, विकास मोहन का खजाना भी बढ़ता जा रहा था और व्यवस्था भी। उफ, रानी मोहिनी दिन भर दरबार में गुजर गया। अब हम दूरदर्शन दर्पण पूर्व दिन के चुने हुए दृश्य देखेंगे। जरूर महाराज, आज अति क्रूर व भोकाल की गजानन से लड़ाई है, सुल्तान को तिलिस्म में दिखाया गया है। अगले दिन तिलिस्म ओलंपाक में, मुझे लगता है श्वेता को बुखार है। चाचा, हमें खिलौना चाहिए, हमें खिलौना ला दो। और श्वेता रोने लगी। हम खेलेंगे बेटा, तू रो मत, देख हम तेरे लिए खिलौना बन जाते हैं। मैं घोड़ा और भोकाल हाथी दोनों बीमार बच्ची को बहलाने में लगे हुए थे। उनकी फरियाद सुनी महाबली फुचांग ने, यह खिलौनों से भरा बोरा भेजता हूँ तिलिस्म ओलंपाक में श्वेता के लिए नहीं, मुझे असली खिलौने चाहिए। असली खिलौने पहुंच गए। अरे यह क्या, ये खिलौने यहाँ कैसे आ गए, वाह खिलौने, ये विचित्र खिलौने हैं ये तो। श्वेता खुशी से उछल पड़ी, खिलौने की ओर दौड़ी। उसे रोकने में दौड़े भोकाल व अतिक्रु। नहीं नहीं रुको श्वेता, खिलौने, इन खिलौनों को मत पकड़ना श्वेता तुम। यकायक खिलौनों को आकार बढ़ने लगा। ओह, हे मेरे प्रभु, ये क्या बोला है, लियोटाज, हम है लियोटाज। बड़ा भयंकर नृत्य कर रहे थे दैत्याकार खिलौने, और फिर एकाएक उनकी तरफ दौड़े हुए दैत्य। श्वेता भी पीछे पड़े थे वे तीनों। भोकाल चाचा और अतिक चाचा को तो इन्होंने पकड़ लिया है, मैं इनकी पकड़ में नहीं आऊंगी। गड्ढे के पास पहुंचकर श्वेता ने उछाल मारी। वह सुरक्षित दूर पहुंच गई थी। गड्ढा हो गया पार। लियोटाज वह जा पड़ा सीधा गड्ढे के अंदर, और उसके पीछे गया दूसरा भी। वो मारा पापड़ वाले को, किंतु तीसरा समझदार निकला। ओह, ये तो मेरी चाल समझ गया है। कब तक भागेगी नन्ही बालिका। एक गड्ढे के समीप पहुंच कर रुक गई वह। आजा आजा, कमाल की लड़की है, मुसीबत बुला रही है। किंतु जैसे ही लियोटाज नजदीक पहुंचा, ये मैं निकल गई और ये मारी ठोकर। वह लियोटाज भी जा पड़ा खड्डे में। इधर अतिक्रूर को जकड़े हुए लियोटाज उसे गड्ढे की तरफ ले जा रहा था। उफ, यह क्या मुझे उस गड्ढे में गिराना चाह रहा है। अतिक्रूर ने अपनी ताकत को समेटा। बहुत फौलादी खिलौने दानव है ये, मुझे अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। और अगले ही पल छिन भिन हो गया था वो फौलादी दैत्य, किंतु वह खुद को गड्ढे में गिरने से बचा ना सका। और भोकाल, वह भी आखिरी लियोटो से जूझ रहा था। भोकाल की शक्ति के सामने वह टिक ना सका। टुकड़े टुकड़े हवा में उड़ गए थे उसके। श्वेता दौड़कर भोपाल के निकट पहुंची। उफ, चाचा आप शानदार हैं, आजा बिटिया। तब उन्हें ख्याल आया, अतिक्रूर कहाँ, अतिक्रूर चाचा कहाँ गए। उसे मैंने उस गड्ढे में गिरते हुए देखा था। दोनों दौड़े उस गड्ढे के पास। अतिक्रूर, अतिक चाचा। थक कर लगता है अतिक्रूर भी किसी मुसीबत में फंस गया है। ये सब एक एक करके कहाँ गायब हो रहे हैं। तभी श्वेता बोली, चाचा अब हम दो रह गए हैं, पता नहीं अब किसकी बारी है गायब होने की। नहीं बेटा, तुम कहीं गायब नहीं हो सकती हो, मेरे साथ ही रहोगी। यह तो ये सही रही है प्रिय पाठकों। पूर्ण चित्र कथा सुल्तान के बारे में आपके हजारों पेज मिले। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।
आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम भोकाल के अगले अंक में।